नमस्कार, मैं शिवेंद्र आत्ममंथन के एजुकेशनल सेगमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध के विषय में पढ़ा था। आज हम मनोविज्ञान द्वारा किए जाने वाले परिवर्तन के विषय में पढ़ेंगे। शिक्षा में मनोविज्ञान अनेक परिवर्तन कर चुका है, उसके बारे में हम टॉपिक वाइज टॉपिक समझेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा जो है नंबर आता है बालक को महत्व। आज मनोविज्ञान बालक को अधिक महत्व देता है, यानी शिक्षा में बालक को अधिक महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक बालक अपनी भावों को बाहर नहीं निकालेगा तब तक अध्यापक नहीं समझ सकता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसकी एक्टिविटी को देख के केवल नहीं पता लगाया जा सकता कि वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए जब शिक्षक पढ़ाता है तो शिक्षक से ज़्यादा प्रश्न पूछने का अधिकार बालकों को दिया गया है। इसलिए कहा गया है बालक को महत्व दिया जाता है आज के समय में। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? बालकों की विभिन्न अवस्थाओं को महत्व। मैंने कल भी बताया था वीडियो में कि मनोविज्ञान बालक की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब हम 10 साल के बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसको 15 साल के बच्चे का सिलेबस नहीं दे देंगे, उसको 10 साल के बच्चे का ही सिलेबस देंगे। मैंने आईक्यू के बारे में भी बताया था कि कैसे आईक्यू निकाला जाता है। वो क्यों निकाला जाता है? जिससे बच्चे के बारे में पता चल सके कि उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, उसका आईक्यू कितना है, उसकी जो है मानसिक स्थिति तीव्रता कितनी है, उसको किस तरीके का ज्ञान चाहिए कि वो प्राप्त कर लेगा, गेन कर लेगा। तो इसलिए बालकों की विभिन्न अवस्थाओं को महत्व दिया जाता है। भाई 1 साल के बच्चे के लिए भाई घर ही पर्याप्त होता है शिक्षा के लिए। 2.5-3 साल के बच्चे के लिए प्रेप वगैरह होता है, नर्सरी होता है। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ता जाता है बच्चा, 5 साल के बच्चे के लिए केजी, नर्सरी, ये धीरे धीरे जो है क्लास बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे क्लास बढ़ती है। ठीक है। तीसरा क्या है? बालकों की रुचियों व मूल प्रवृत्तियों को महत्व। भाई आज बालकों की रुचियों को भी महत्व दिया जाता है ना। अगर कोई बालक है वो खेल खेलना चाहता है तो उसको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाया जाएगा। कोई बालक है वो मैथ्स अच्छा करता है तो उसको मैथ्स विषय लेने का सुझाव दिया जाएगा। तो वही हम बात कर रहे हैं इसमें कि बालकों की रुचियों व मूल प्रवृत्तियों को महत्व दिया जाता है। उसके भीतर से क्या आ रहा है, मूल प्रवृत्तियाँ उसके भीतर से आती हैं ना, तो उसके भीतर से क्या आ रहा है ये जानते हैं मनोविज्ञान के द्वारा, और उसके बाद उसी के हिसाब से उसको शिक्षा दी जाती है। बालकों की विभिन्नताओं को महत्व। भाई समाज में एक तरह के तो बालक होते नहीं, कई तरह के बालक होते हैं, है ना। कुछ मंदबुद्धि बालक होते हैं, कुछ मूढ़ बुद्धि बालक होते हैं, कुछ जो है एवरेज होते हैं, कुछ तीव्र बुद्धि होते हैं, कुछ जो है कुछ ज़्यादा ही तीव्र बुद्धि के होते हैं। तो अन्य कई तरीके के बालक होते हैं समाज में, तो उनको उन्हीं के हिसाब से शिक्षा देनी चाहिए। तो मनोविज्ञान ये बताता है कि कौन सा बालक किस स्तर का है और उनको कैसे शिक्षा देनी है, वो मनोविज्ञान ही बताता है। तो बालकों की विभिन्नताओं को महत्व दिया जाता है, और विभिन्नताओं में और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। कुछ बालक जो है मानसिक रूप से तो जो है क्या कहते हैं विक्षिप्त होते हैं, उनको कैसे शिक्षा देनी है। कुछ बालक जो है दृष्टिबाधित होते हैं, उनको कैसे शिक्षा देनी है। कुछ बालक क्या होते हैं कि क्या कहते हैं फिजिकली रूप से अस्वस्थ होते हैं। ठीक है, तो हैंडीकैप जिसे कहते हैं, दिव्यांग आजकल शब्द यूज़ किया जाता है, दिव्यांग होते हैं, उनके लिए कैसी शिक्षा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम बालकों की विभिन्नताओं को भी महत्व देते हैं। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान ने उनकी शिक्षा में भी परिवर्तन कर दिया है। आगे पाठ्यक्रम में सुधार, है ना। पहले क्या होता था, सभी बालकों को एक ही तरीके की शिक्षा दे दी जाती थी, है ना। लेकिन अब जो है पाठ्यक्रम में सुधार किया गया है। पाठ्यक्रम कैसा हो, बच्चे को क्या पढ़ना है, उस हिसाब से जो है क्या कहते हैं पाठ्यक्रम बनाया जाता है। बच्चे के स्तर को देख के, हर क्लास के बच्चे के स्तर को देख के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है आज, है ना। तो पाठ्यक्रम में सुधार किया गया है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं पर बल। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं
यानी केवल पढ़ाई पढ़ाई ना रहे, उसके साथ कुछ खेल के भी रहें, कुछ डांस का भी हो, कुछ सिंगिंग का भी हो, मतलब पढ़ाई के साथ साथ और एक्टिविटीज़ जो हम स्कूल्स वगैरह में करते हैं वो एक्टिविटीज़ भी उसमें शामिल होती है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं वही कहलाती हैं, यानी पढ़ाई के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज़ भी उसमें शामिल हो, खेल कूद, गाना बजाना, है ना, कई एक्टिविटीज़ उसमें आ जाती हैं, वो होती हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। सीखने की प्रक्रिया में उन्नति। सीखने की प्रक्रिया में मनोविज्ञान ने बहुत उन्नति की है। भाई किस तरह से सिखाया जाए, खेल खेल में सिखाना, है ना, टीवी में जो है चित्र दिखाकर सिखाना, और जो है और भी कई तरीके हैं जिनके माध्यम से जो है बच्चों को शिक्षा दी जाती है। कंप्यूटर के द्वारा सिखाना, है ना, रेडियो के द्वारा सिखाना, तो इस तरीके से कई चीज़ें हैं जिससे जो है सीखने की प्रक्रिया में उन्नति की गई है मनोविज्ञान के द्वारा। और शिक्षण विधियों में सुधार किया गया है। शिक्षण विधियों में भी सुधार किया गया है ना। शिक्षण विधियाँ, वही चीज़ ऊपर ही वाला टॉपिक है लगभग सीखने की प्रक्रिया में उन्नति, भाई सिखाया कैसे जाए उसमें, और शिक्षण विधियों में सुधार। पहले क्या होता था, केवल रटन विद्या होती थी, अब रटन विद्या नहीं है, उसको तरह तरह से मॉडल बना के समझाना है, ठीक है, और क्या कहते हैं, मॉडल बनाना, चित्र दिखाना, चार्ट दिखाना, है ना, या उनको उस जगह जैसे भूगोल उनको पाठ पढ़ाना है तो भूगोल से संबंधित जैसे किसी एनवायरनमेंट में उनको ले जाना, भूगोल से संबंधित, है ना, पहाड़ी इलाकों में उनको ले जाना, अगर पहाड़ के बारे में पढ़ा रहे हैं तो पहाड़ी इलाकों में ले जाना, उनको घुमाना। तो जब वो प्रत्यक्ष देखते हैं बालक, तब क्या होता है, वो ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधियों द्वारा जो है क्या कहते हैं, शिक्षा देना, ये है शिक्षण विधियों में सुधार, है ना। मूल्यांकन की कई विधियाँ, है ना, अब मूल्यांकन की केवल एक विधि नहीं रह गई, कई विधियाँ हो गई हैं। तो भाई एक मौखिक मूल्यांकन होता है, भाई ओरली सुन के कि वो कितना जो है याद करके सुना पाता है, या क्या कहते हैं उसके भाव कैसे हैं, है ना, कितना वो लिख करके कर पाता है, अपने भावों को एक्सप्रेस कर पाता है। तो इस तरीके से हम लोग कई तरीके के मूल्यांकन करते हैं, प्रश्न विधि से, है ना, प्रश्न पूछ कर, तो ऐसे कई चित्र दिखाकर मूल्यांकन करना बच्चे को, कि इस चित्र में कोई चित्र दिखा दिया है और कह दिया कि जो है अब इसमें जो है बताओ कि क्या कहानी चल रही है, तो ऐसे भी जो है मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन की विधियों में सुधार किया गया है ना। तो 10वां पॉइंट क्या है, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति। मनोविज्ञान ने इस सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सब के माध्यम से शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करने का भी प्रयास किया है, और लगभग उसने शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कर ली है, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि हर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो बौद्धिक विकास हो, चाहे किसी भी तरह का विकास हो, वो हर बालक के लिए होना चाहिए। तो शिक्षा के उद्देश्य तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब हम इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, और मनोविज्ञान इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखता है, और शिक्षा में ये इन सभी में परिवर्तन किया है मनोविज्ञान ने, ठीक है। तो आशा है कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, और आगे भी मैं और वीडियो लाऊंगा शिक्षा मनोविज्ञान में, और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।